हरियाणा में आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज की हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र से लोकसभा प्रभारी जगबीर मलिक और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते दिखाई दिए। चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र से लोकसभा प्रभारी जगबीर मलिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की। इस दौरान जगबीर मलिक ने दावा करते हुए कहा, कांग्रेस संगठन पदाधिकारियों की सूची जल्द ही जारी करेगी। जगबीर मलिक ने कांग्रेस की गुटबाजी और अलग यात्रा पर कहा कि एक यात्रा कहीं से हो रही है, दूसरी यात्रा कहीं और से, इससे क्या फर्क पड़ता है। सब यात्राओं पर फोटो तो हुड्डा साहिब के ही लगे हुए हैं। बड़े नेताओं द्वारा लोकसभा चुनाव से किनारे पर उन्होंने कहा कि ये बनावटी बातें हैं। आज जो मोदी का कार्यवाही है जो ईडी की और इसके पीछे लगा रखा है, ये सिर्फ घबराहट का परिणाम है, कोई विरोध नहीं है। आप देखना, जिन स्टेटों में इनकी पूरी सीटें थी उसमें भी इसकी कम होंगी। तो भाई बात होगा, आप उसमें मैं ये कहता हूँ, बिल्कुल ये आप निश्चय करके जाए। यहाँ कोई मोदी का कहेगा ना मोदी आएगा, तो बिल्कुल उसका विरोध करना। जगबीर मलिक के साथ मौजूद पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को इतनी बौखलाहट है कि इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार पर ही डोरी डाल उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। यही नहीं, एक ही दिन में इंडिया गठबंधन के भूपेंद्र हुड्डा, लालू यादव और हेमंत सोरेन पर ईडी की रेड्स डाली गयी। हरियाणा में तो हुड्डा की सरकार आवेगी, ऊपर नहीं आती, फिर कौन माना वोट देगा भाई? सरकार ऊपर भी आएगी। ये ऊपर सरकार नाम दी दिखती ना, ये मोदी नीतीश ने कभी नहीं ले बैठा। ये तारी सरकार आती दिख रही थी, जब नीतीश को लिया इन्होंने, उनको तोड़ लिया डरा के। इसी प्रकार महाराष्ट्र में करा, इसी प्रकार यहाँ। कल देखो ना, कल हमारे इंडिया गठबंधन के 3 नेताओं ईडी की पूछताछ हो रही थी। हुड्डा साहब से पूछताछ कर रहे थे, लालू यादव से पूछताछ कर रहे थे, और वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको तो ढूंढते ही फिर रहे थे। तो ये केवल इसलिए कि ये गठबंधन से डरे हुए। फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस की ओर से लगातार यात्राएं और जनसभाएं की जा रही हैं, चाहे हुड्डा गुट हो या फिर एसआरके यानी शैलजा रणदीप और किरण चौधरी का गुट हो, जनता को साधने और बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है। हालांकि कांग्रेस नेता पार्टी में किसी भी गुटबाजी से इनकार करते हुए नजर आए, लेकिन कहीं न कहीं गुटबाजी का असर दिख ही जाता है। ऐसे में कांग्रेस आगामी चुनाव में किस तरह से फतह करती है, देखने वाली बात होगी। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।